ओके, तो जैसे मैंने बताया था इम्प्लिसिट वेट का कंसेप्ट क्या होता है, बेसिकली इट इज अ ग्लोबल वेट होता है। ग्लोबल वेट मतलब ये आपके जितना भी जब तक एग्जीक्यूशन चलता रहेगा थ्रू आउट आपके ये कॉल हो जाएगा, मतलब हर एक वेब एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, राइट। तो वही लिखा है मैंने, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टेस्ट सूट। ओके, ये क्या करता है, थोड़ा वेट करता है, किसके लिए वेट करता है, बिफोर थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। कौन सा, नो सर्च वाला, मैंने आपको दिखा भी दिया था, वो थोड़ी देर के वेट करता है। अगर मैं ये वेट नहीं डालता हूँ तो इमीडिएटली आपको इसका प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। इसको मैंने डबल स्लैश दिया, ओके, यहाँ पे रुका होता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको इसको डिबग करके दिखाता हूँ और थोड़ी देर में आपको टाइमर भी कर दिखाता हूँ। ठीक है, आया यहाँ पे। अभी देखिए इमीडिएटली कर रहा है क्या, इसने इमीडिएटली थ्रो किया एक्सेप्शन, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। हेलो हेलो, सर रिपीट कीजिए ना सर। देखिए ना मैंने यहाँ पे कोई ये वाला सेंटेंस लिखा है नहीं, इसको कमेंट किया है, मतलब एक झूठ नहीं होगा। तो इसने इमीडिएटली एक्सेप्शन थ्रो किया विद इन अ सेकंड में। तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, अभी एक एक्स्ट्रा का एक टाइमर दिखाता हूँ, मैं उसमें वो टाइमर दिखाता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि ऐसा भी पॉसिबल है, मतलब इम्प्लिसिट वेट वाला। ठीक है, 2 सेकंड 2 मिनट का है। देखिए अभी मैं इसको ई वाला लाइन लगाता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको डिबग मोड पे लेता हूँ। आया यहाँ पे, देखिए अभी मैं यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे टाइमर लगाने वाला, स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए तो वो 30 सेकंड वेट करता है अराउंडली। देखो यहाँ पे किया मैंने, इसको स्टार्ट किया, ये कब तक वेट करेगा, 30 सेकंड तक वेट करेगा आराम से। देखिए थ्रो किया एक्सेप्शन नहीं किया, क्यों, उससे हमने बोला 30 सेकंड। देखो आएगा भाई इमीडिएटली 36 तक आया क्या, थ्रो किया क्या नहीं इसने एक्सेप्शन। अरे क्या फालतू कर रही है। बराबर ना, उसने उससे किया वेट, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी। यस इसीलिए इम्प्लिसिट वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ग्लोबल वेट होता है, याद रखिएगा। तो इंटरव्यू में इसका सिंटैक्स पूछते इमीडिएट, कभी कभी याद रखिएगा। तो मैंने आपको ये तो बता दिया, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, राइट डाउन द सिंटैक्स फॉर इम्प्लिसिट वेट। आपका आंसर होगा ये वाला, ओके। और एक चीज होता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, इन योर प्रोजेक्ट वेयर यू हैव यूज्ड मेथड ओवरलोडिंग। तो कोई किसी का तो माइक का आवाज आ रहा है, एक सेकंड यार, फोन है वो यार। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल है इम्प्लिसिट वेट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, आई कैन टेल यू। ओके नाउ कोई तो मुझे बताएगा मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है, 4 पॉइंट में बताना है। same method name and having the different parameters. एग्जैक्टली देखते हैं, मेरा टाइम इन डॉट सेकंड हुआ, इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे बस सेकंड की जगह ऐसे लिखो, डॉट करता हूँ तो आवर सीख सकता हूँ। देखिए सेम है, बस मेथड नेम चेंज हुआ, मेथड नेम सबका सेम है, बस पैरामीटर अलग हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं मेथड ओवरलोडिंग, बराबर, Yes, sir. पैरामीटर अलग अलग है। दिस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। ये इंटरव्यू पूछते हैं। उसके बाद आता है नया टॉपिक आता है, वो है एक्सप्लिसिट वेट। फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्पेसिफिक टू वेब एलिमेंट।
ये क्या होता है, स्पेसिफिक टू वेब एलिमेंट होता है। ये जैसे इम्प्लिसिट वेट था विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द टेस्ट केसेस, राइट, सबके लिए था, सब वेब एलिमेंट के लिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये स्पेसिफिक टू वेब एलिमेंट है। दूसरा पॉइंट, इट विल वेट till the condition satisfied. It will wait till the condition satisfied. ठीक है, ओके। If element not found in between, then it will throw time out exception. कौन सा बेस्ट है, टाइम आउट एक्सेप्शन थ्रो करता है। समझ में आया? किसी को भी डाउट है इस केस में? अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। ओके, जैसे मान लीजिएगा अभी आपके कोई कोई फंक्शन है, ओके ठीक है, एग्जांपल है, शादी का एग्जांपल देता हूँ। शादी का टाइम मुहूर्त है 12:15 बजे, सब लोग आ चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नवरदेव अभी तक नहीं है। नाउ टेल मी, सब लोगों को वेट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? वेट करना Yes. पड़ेगा। राइट, विच इज एक्सप्लिसिट वेट, राइट, मतलब स्पेसिफिक टू वेब एलिमेंट है, राइट। अगर पंडित जी भी नहीं आए ऐसे बोल सकते हैं, या फिर मतलब कोई मतलब स्पेसिफिक जो होता है वो नहीं आता, आपको वेट करना पड़ता है, तो इस केस में से दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट वेट, राइट। आपको कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है, सारी चीजें सब सही होती है, बस हमें जिसके ऊपर एक्शन करना है वही थोड़ा लेट आता है, तो ऑब्वियस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मतलब आपके कोड में ऐसा होना चाहिए ताकि वो उसके लिए वेट कर सके। समझ में आया? किसी डाउट है इस केस में? तो इसीलिए स्पेसिफिक टू वेब एलिमेंट है, और जो इम्प्लिसिट वेट है ये सबके लिए है। जैसे कि मतलब मुहूर्त है 12 बजे का, ठीक है, सब लोग 12 बजे नहीं, मतलब 12:05 तक चल सकता है, क्योंकि शादी 12 मतलब 12 को नहीं होती, 12:10 तक हो जाती है, राइट। तो 5-10 मिनट इधर उधर होता है, तो ये कर सकते हैं हम लोग। बट एक्सप्लिसिट वेट होता है, ये स्पेसिफिक टू वेब एलिमेंट होता है, वो उसके बिना काम ही नहीं बन पाएगा। और जब तक वो नहीं आता, बराबर, जैसे नवरदेव जब तक नहीं आता तब तक शादी हो सकती है कि फिर नहीं? इट विल वेट टिल द कंडीशन सेटिस्फाई। वैसे बहुत सारे कंडीशंस है, ठीक है, हम लोग को उसकी लिस्ट बनाना है, और इंटरव्यू में ये पूछते हैं व्हाट इज एक्सप्लिसिट वेट, उसका सिंटैक्स है, ठीक है। पहले हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं। वेब ड्राइवर वेट, ठीक है, वेट डॉट एक्सपेक्टेड का ऐसा कुछ है। एक मिनट, मुझे सिंटैक्स याद नहीं आ रहा है इसका भी, एक सेकंड, Wait dot until. एक मिनट, वेट, वेट अनटिल है ना, अनटिल, और यहाँ पे एलिमेंट, एक मिनट कॉपी करो जल्दी से। हम्म, ठीक है, ये 3 लाइन का कोड होता है। चलो मैं आपके लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाला निकालता हूँ, पहले वाला जो किया था ना वो वाला निकालता हूँ यहाँ पे।
देखिएगा अभी यहाँ पे मैंने कितने सेकंड का लिखा, 30 सेकंड, इसको मैं 60 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, मतलब क्या होता है आप बताइए अभी। अभी और यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट है? इसको रहने दे ऐसे, आपको बाद में कल परसों तो पता चलेगा ये क्या सीन है, ये क्या लिख रहा है ये लाइन। ठीक है, अभी मुझे एक क्वेश्चन है, देखिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। वेब एलिमेंट। अभी इसके लिए कौन सा वेट अप्लीकेबल होता है, व्हाट डू यू थिंक, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट। नहीं, इसके लिए इम्प्लिसिट Implicit. होता है, इम्प्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट। इसके लिए इम्प्लिसिट होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है वेट डॉट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन है क्या होना चाहिए वो एलिमेंट, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटर, मतलब वो एलिमेंट यहाँ पे ये जो वेब एलिमेंट है ना, ये आपका एक्सपेक्टेड, इसके लिए एक्सप्लिसिट वेट का काम होता है। इसके लिए कौन सा आएगा, इसके लिए आएगा इम्प्लिसिट वेट, और इसके लिए आ जाएगा एक्सप्लिसिट वेट। इंटरव्यू में ये पूछते हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में, मतलब उसके अंदर लिखा होता है कि कौन सा वेब एलिमेंट के लिए आपको काम करना है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। Specific to web element, no, sir? स्पेसिफिक टू वेब एलिमेंट है, और बाकी चिप के लिए सबके लिए इम्प्लिसिट बाय डिफॉल्ट लग जाता है अगर आपने डिफॉल्ट डिक्लेयर किया है तो। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पे 30 लिखा, यहाँ पे 60 लिखा, और आपको भी पता है ये वाला एक्सपाथ जो है मैंने गलत लिखा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो नहीं मिलेगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो अपना टाइमर फिर से ऑन कर देते हैं, इसको रिसेट कर देते हैं थोड़ी देर में। और अभी आप बताइए यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 60 है, तो कौन सा टाइम लेगा वो? सिक्सटी। एग्जैक्टली 60 लेगा। आजा आजा आजा, सर व्हाई 60? मैंने लिखा है ना 60 सेकंड यहाँ पे वेव ड्राइव वेट। इम्प्लिसिट के लिए मैंने टाइमिंग 30 का दिया, एक्सप्लिसिट का मैंने टाइमिंग कितना है 60 का दिया। अरे इसको क्या हुआ, एक सेकंड ना, इससे गड़बड़ किया गया, मैंने रन किया क्या किया। देखिएगा अभी मैं इमीडिएटली यहाँ पे ये चालू करूंगा। देखियो अभी 30 सेकंड तक नहीं वेट करेगा, 60 सेकंड तक वेट करेगा, देखिएगा इसके लिए। और ये कब तक वेट करेगा, जब तक उसको एलिमेंट नहीं मिलता तब तक वेट करेगा, अभी क्योंकि वो एलिमेंट है ही नहीं वहां पे। हम लोग 2 का लगाया था, राइट? ओके, अभी मैं ऑब्जर्व करो, आज लोग कम है, लेकिन जो कम है उनके लिए प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि मेन जो पिक्चर का जो क्लाइमाक्स होता है वहां पे जब जो मेन एंट्री होता है जिसमें लॉजिक होता है पूरा, वही लोग मिस कर रहे हैं। ठीक है, टाइमिंग देखिए, बराबर 60 लग रहा है, 60 सेकंड वेट कर रहा है। Yes, sir. देखिए बराबर किया है कि नहीं उसने, 60 सेकंड वेट किया, इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट वेट। और उसने एक्सेशन कौन सा थ्रो किया, टाइम आउट एक्सेशन, बराबर कि नहीं? इसलिए मैंने यहाँ पे वही लिखा है, देखिए अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता तो कौन सा एक्सेशन थ्रो करता है, टाइम आउट एक्सेप्शन थ्रो करता है। ऑल सेट है, किसी का भी डाउट है कि इस केस में बताइए मुझे। सर म्हणजे टाइम आउट फक्त विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट साठीच आहे का? नहीं, एक्सप्लिसिट वेट सॉरी से टाइम आउट, एक्सप्लिसिट, राइट, हा एक्सप्लिसिट। एग्जैक्टली।
सर आता या ठिकाणी तुम्ही दोन्ही वापरले ते इम्प्लिसिट आणि एक्सप्लिसिट तर Right. प्रत्येक एक्सप्लिसिटच रन होतं का? नाही, ओव्हरराईड करतो नेहमी. इम्प्लिसिट वेटला एक्सप्लिसिट वेट ओव्हरराईड करतो. का? तुला जनरलाइज रूल आहे आणि एखादा स्पेसिफिक मंत्री आला तर त्याचे रूल जनरलाइज रूल मंत्री लागतात का? व्हीआयपी ला नाही लागत, नाही. राईट? तसंच कन्सेप्ट आहे. तर मग एक्सप्लिसिट वेटला टाइम जास्त ठेवावा लागेल ना हा, आपल्याला नेहमी दरवेळी? एक्सप्लिसिट वेटला जास्त टाइम ठेवतो ना, तरच फायदा आहे ना. म्हणजे एक्सप्लिसिट व्हीआयपी पर्सन झालं ह्याच्यातलं. हा, ह्या केसने एक्सप्लिसिट व्हीआयपी पर्सन झाला. असं कधी उलट होत नाही. जर तुम्ही ठेवलं तर तो मोठा तो कन्सिडर करतो. म्हणजे मी जर उलट ठेवलं, आता जसं की हे कुठे गेलं ते, इथं मी 60 ठेवलं हम्म. आणि इथं 30 ठेवलं तर काय होईल? व्हॉट यू थिंक? एक्सप्लिसिट एक्झिक्यूट नाही होत. एक्सप्लिसिटला तो 30 सेकंड वाट बघाल, पण तो करायच्या आधी पण हा त्याला होल्ड करून ठेवाल. 60 ला बघायचं, आपण हा पण करून बघा. ओव्हरराईड होणार नाही सर. असं मी तुम्हाला दाखवून देतो लक्षात. ठीक है, इसको मैं रिस्ट्रेट करता हूँ. देखिए, तो इस केस में इम्प्लिसिट वेट का कंसिडर करें, एक्सप्लिसिट का नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 30 ये बड़ा है. जो बड़ा होता है वो कंसिडर करता है हमेशा. मतलब बेसिकली वो चाहता है कि जितना हो सके उतना एक्सेप्शन अवॉइड कर रहा है थ्रो करने का. तो 30 से बेटर वो शायद 30 to 60 के बीच में आए, इसीलिए वो वाला कंसिडर करता है. ये कभी पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन बता रहा हूँ आपको बस. नहीं किया मैंने. ठीक है, अभी हाँ का भी टाइमर हम ऑन करते हैं. ठीक है, देखते हैं अभी. देखिए टाइमर तो ऑन हो जाएगा. अभी देखते हैं वो कितने टाइम से वेट करता है. ठीक है, और किसी कुछ पूछना है तब तक वेट कर रहा है तब तक? ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ, तर आपण जास्त इम्प्लिसिट वेटच वापरतो का? नाही ना साहेब, आपण दोन्ही वापरतो. रिमेंबर माय बेटा. कारण प्रत्येक जण इम्प्लिसिट वेट वापरावंच लागतो बाय डिफॉल्ट. एक्सप्लिसिट वेट तुम्हाला ते डिपेंड राहणार थोडंसं. देखिए अभी 30 हो गया. देखिए 2 मिनट देखिए, यहाँ पे 30 क्रॉस हो चुका है. देखिए बराबर ना, दिख रहा है आपको? अभी उसने इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट से तो नहीं मिला, एक्सप्लिसिट थ्रो करने वाला था, लेकिन इम्प्लिसिट वेट बोल रहा है रुक भाई, 60 तक खत्म होने दे. क्योंकि इस केस में क्या होता है, जो बड़ा टाइम होता है ना वो कंसिडर कर लेता है. मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहीं कहीं पे भी शॉपिंग करें, जय हिंद में बेसिकली, या आप कहीं और पे जाकर, वो यहाँ पे होता है ना, बाय 2 गेट 3 होता है, राइट? ये ऑफर पता है ना, बाय 2 गेट 3 वाला. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. वहां पे क्या होता है, जब आप बाय 2 करते हो गेट 3 होता है, वो दो की प्राइस लगाएंगे, लेकिन वो 2 की कौन सी प्राइस लगाए, छोटी वाली या बड़ी वाली? तो बड़ी वाली तब एग्जैक्टली कभी भी देखिए, जो हाईएस्ट प्राइस है तो वही लगाते हैं. सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है. छोटा टाइम है बड़ा टाइम है, तो कौन सा वाला लगाएंगे, वो कंसिडर करेगा, बड़ा वाला कंसिडर करेगा, बड़ा. राइट? ये खासियत है इसकी. चले फिर आगे बढ़े. एक्सप्लिसिट वेट सबको समझ में आया? तो इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2-3 एक्स कंडीशन बहुत बार पूछते हैं, मैं आपको बताऊंगा. इम्प्लिसिट वेट एंड एक्सप्लिसिट वेट, और सबका फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. और सिलिम की ऑब्जेक्ट क्रिएट करावं लागतं का एक्सप्लिसिटला? सॉरी, हाँ सर, ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, अभी इम्प्लिसिट वेट में यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है, वो देता है थोड़ी देर में को. ओके, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में आपको डिफरेंस लिखना था, याद रखिएगा. ठीक है, इसके बाद क्या पूछते हैं आपको, इम्प्लिसिट हुआ, एक्सप्लिसिट हुआ. ओके, आपको अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, विच वेट यू आर यूजिंग मोस्टली. तो आंसर है बोथ, याद रखिएगा. तो इम्प्लिसिट वेट we need to initialize at implicit weight we need to initialize at what we say at suit level. बराबर ना? क्यों सूट लेवल पे करते, कोई मुझे बताएगा?
क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है ना। हेलो, एंड एक्सप्लिसिट वी नीड टू यूज फॉर स्पेसिफिक वेब एलिमेंट। ठीक है, ऑल सेट। किसी को डाउट है अभी इस केस में? सर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मीन्स वर्क तो सेम ही करता है, लेकिन वो इम्प्लिसिट है वो सबके लिए होता है और एक्सप्लिसिट कोई स्पेसिफिक के लिए वेब कर एलिमेंट, सकता राइट, एग्जैक्टली। है। ओके। उसमें कंडीशन बहुत होते हैं, क्योंकि जैसे कि इस केस में कंडीशन क्या लिखा है देखिए हम लोगों ने, एक्सपेक्टेड कंडीशन विजिबिलिटी, मतलब वो एलिमेंट जब तक विजिबल हो, जब तक विजिबल नहीं हो रहा तब तक रुक जा। वैसे बहुत सारे वेट होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टंट है एक्चुअली। सर हे सगळे सिंटॅक्स कुठे भेटतील? हे आपल्याला भेटत नाही मॅडम, हे असं लिहिलं की भेटून जातं। तुम्हाला बेसिक नाही. थोडेफार माहित पाहिजे? हा बेसिकच सर लर्न नाही, मी तुम्हाला करण्यासाठी. जेवढं तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे, बाकीची गरज नाही। तरी तुम्हाला कुठेही भेटून जाईल, म्हणजे नाही का, आता जैसे कि अभी मैंने बस एक्सप्लिसिट वेट डाला गूगल पे और मुझे कहीं पे तो मिल गया, रेफरेंस मिल गया, राइट, मैंने वहां को उठा लिया, बराबर ना। तो फर्स्ट जो साइट मिलती है उसमें मिल जाता है, देखिए यहाँ पे। बस आपको क्या ढूंढना है वो पता होना चाहिए, बस एक्सप्लिसिट वेट वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वैसे कंडीशन एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ऐसा किया, फिर मैंने यहाँ पे इसकी कंडीशन निकाल दी। एलिमेंट देखिए, ऐसे बहुत सारे होते हैं, राइट। किसी का डाउट है इस केस में? हेलो, तो ये हर एक के हिसाब से देखिए, अभी ये वाला कंडीशन क्या है, उसे वो पेज पे एलिमेंट दिखना चाहिए, याद रखिएगा। ये क्या बोल रहा है, विजिबल एलिमेंट लोकेटर, मतलब क्या होता है, वो डॉम जो होता है पेज, उसमें ये दिखना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, इसका मतलब क्या है, क्लिक होना चाहिए वो एक्चुअली बटन। मतलब क्लिकेबल के पैटर्न में होना चाहिए। याद है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो बटन जो होते हैं वो डिसेबल होते हैं, हम लोग उसके ऊपर क्लिक नहीं कर पाते। नाउ टेल मी, इस केस में वो वेट करेगा ना जब तक क्लिकेबल नहीं हो रहा तब तक, यस। राइट। तो वैसे कंडीशंस है, तो हर एक कंडीशन के यहाँ पे सिलेक्ट, कभी कभी हमें वो एलिमेंट सिलेक्ट करना पड़ता है, जब तक हम लोग उसको सिलेक्ट नहीं करते तब तक वेट करता रहेगा। ऐसे बहुत सारे आते हैं, 15-20 है, उसमें हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी इसके बाद आता है, शायद से मुझे असर्ट बताना था यार, असर्ट कैसे कर सकता हूँ, असर्ट की लिमिटेशन ये चाहिए। ठीक है, मुझे अभी सर ह्याच्यात वेब इलेमेंट म्हणजे आता सपोज आपण नेम फाइंड करतोय, पण नेम नावाचा टेक्स्ट बॉक्स नाहीये, तर ते तेव्हा एक्सप्लिसिट वेट हे करणार का? नाही ना, तुम्ही एक्सप्लिसिट वेट साठी तुम्हाला हा लाईनचा कोड लिहावा लागतो, 2 लाईनचा, आठवलं का, वेब ड्रायव्हर वेट इक्वल टू हा पूर्णपणे वेट करा। तुम्ही जोपर्यंत त्याला सांगत नाही हे वापरा, तोपर्यंत तो वापरत नसतो। इम्प्लिसिटला असं काही प्रकार नसतो, इम्प्लिसिटला एकदा डिक्लेअर करा तो ऑटोमॅटिक सगळ्यांना ऍप्लिकेबल असतो। एक्सप्लिसिटला पहिलं तुम्हाला त्याचा ऑब्जेक्ट वगैरे बनावं लागतं, असं हे जे केलं ना मी असं। तर आपण डिक्लेअरच केलं नाही कुठलंच वेट, तर काय होईल? मग 0 कन्सिडर करा, पटा थ्रो एक्सिक्यूट थ्रो करायला चालू करा, मग तुम्ही स्क्रिप्ट फाटायला चालू होईल। बरोबर, आज तुम्ही करताय, चांगला स्पीड आहे, ऑफिस म्हणून करताय, घरी याला स्पीड कमी झालं, कारण तो वेटच नाही दिलं, तो 0 सेकंडच्या आतच, 0 सेकंड म्हणजे नाही का, पट पुढचं करत जाईल, मग तो वेट करेल का नाही, मग तुमची स्क्रिप्ट फेल होईल ना मॅडम। म्हणजे वेट लावायचंच आहे कंपल्सरी? हो, लावलं तर फायदा आहे ना, तुमची स्क्रिप्ट फेल व्हायचे चान्स कमी होतील ना। तर त्या नेव्हिगेट मध्ये तुम्ही काल ते सांगितलं फॉरवर्ड आणि बॅक रिफ्रेश, ते पण पटकन होत आहे, तर त्याच्यात ते इम्प्लिसिट लावू शकतो का आपण? ते इम्प्लिसिट वेट आहे ना, त्याला नाही लावू शकत ना, अच्छा. त्याला कसं लावू शकत तुम्ही? इम्प्लिसिट वेट लावलं तर सगळ्यांना ऍप्लिकेबल लागतं मॅडम। ओके. आता इम्प्लिसिट वेट, तुम्ही जे गेट फॉरवर्ड हे मेथड्स आहेत, हे जे तुम्ही जे बोलता ना इम्प्लिसिट वेट, हे ते वेब एलिमेंटला असतं। मी जिथं कोड मध्ये वेब एलिमेंट लिहिले त्याच्यावर आपण ऍक्शन परफॉर्म करतो, हे वाला वेब एलिमेंट, त्याच्या मला ऍक्शन परफॉर्म करायची आहे, त्यामध्ये पेस्ट मध्ये व्हॅल्यू टाकायची आहे, किंवा क्लिक करायचंय, किंवा ड्रॅग अँड ड्रॉप करायचंय, त्याला वेब एलिमेंट म्हणतात। तुम्ही जे म्हणता ते मेथड आहे बेसिक नाही, त्याला ते ऍप्लिकेबल नसतं। ठीक आहे, तुम्हाला एकदम उद्या तुम्हाला पिक्चर क्लिअर होऊन जाईल। आज आपण हेच बघणार, हे जे लोकेटर आहे ना,
हे बघणार आहे आपण आता, तुम्हाला सांगून देतो अगोदर. ओके, अभी इंट्रो में पूछते हैं वाटर लोकेटर. इंट्रो का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. क्वेश्चन है वाटर लोकेटर्स. ओके, तो इसका आंसर है आईडी, टैग नेम, क्लास नेम, CSS सिलेक्टर, एक्सपाथ. ठीक है, ऐसे 8 टाइप के एक्सपाथ होते हैं. आप इतना बता दो, काम बन जाएगा. उसके बाद और 2 होते हैं, लिंक टेक्स्ट होता है, और 7th वाला होता है पार्शियल लिंक टेक्स्ट. ठीक है, ये होता है लोकेटर्स. ये लोकेटर्स क्या होता है, व्हाट इज लोकेटर, इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज लोकेटर, तो आपको बताना है. मीन्स जो नाम से पार्ट पता है, चलेगा. हाँ What उसमें is वो रिडायरेक्ट locator? करता नहीं, लोकेटर्स टारगेट हेल्प देने करने के लिए होते हैं टारगेट. helps to Selenium to find the web element on the page. बराबर ना, जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है. बराबर, समझ में आया? लोकेटर क्या करता है, लोकेटर हेल्प्स टू Selenium to find the web element on the page. बराबर है, मतलब जो वेब एलिमेंट है, मुझे जिसके ऊपर एक्शन करना है, जैसे एडिट बॉक्स में वैल्यू भरना है, बटन के ऊपर क्लिक करना है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है, उसके ऊपर क्लिक करने के लिए हमें वो ऑब्जेक्ट तो चाहिए, मतलब निशाना लगाने के लिए बांध तो चाहिए ना. बराबर है, आपने बस निशाना लगाया, लेकिन कुछ फायदा है क्या उसका, आपके पास तीर ही नहीं है. बराबर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये लोकेटर होता है. लोकेटर मतलब क्या होता है, लोकेटर हेल्प्स टू Selenium टू फाइंड द वेब एलिमेंट. बराबर, और जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन करेंगे वो अलग पार्ट होता है. अभी ये 2 पार्ट समझ में आपको? हेलो Yes, सर sir. ये डोम का गेट और सेट मेथड जैसा है क्या? सर जी, वो छोड़ दो ना, गेट और सेट वो छोड़ दो, वो एनकैप्सुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है. गेट एंड सेट का मेथड का कोई लॉजिक नहीं. ओके. सर अजून एक लोकेटर है ना, नेम. हाँ, नेम 8 पण लो. आहे, नेम पण आहे. ठीक है, चलो. नेम मतलब टैग नेम है सर जी, नेम नहीं है, टैग नेम है. ओके. ठीक है, हाँ, बाय डॉट, सॉरी बाय डॉट नेम भी है, सॉरी. ठीक है, लोकेटर समझना है, किसी को डाउट है अभी इस केस में? अभी यहाँ पे होता क्या है बताता हूँ आपको, लॉजिक बताता हूँ. तो इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, आपको लिखना है ना वेब एलिमेंट. अभी कोई तो मुझे पूछे सर ये लिखे आपने क्या लिखा है, जैसे मुझे यूजर नेम है, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और यहाँ पे आपको बाय लिखना होता है, बाय डॉट एक्सपाथ, और इसके अंदर आपको उसका वैल्यू लिखना पड़ता है. देखिए ऐसे पैटर्न्स होते हैं. बाय एक्सपाथ, बाय डॉट आईडी, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट. बराबर है, बाय डॉट टैग नेम. समझे? देखिए बस ये लोकेटर से, मतलब ये क्या करता है, देखिए ये आपको कुछ तो ढूंढ के देगा, और ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस ड्राइवर को बोल रहे हैं भाई इसको ढूंढ. फाइनल एक मेथड है बेसिकली. फाइंड एलिमेंट क्या है, एक मेथड है, उसको ढूंढ तू. कैसे ढूंढ, उसका एक्सपाथ लेके ढूंढ, उसका आईडी लेके ढूंढ, उसका लिंक टेक्स्ट लेके ढूंढ, उसका टैग नेम लेके ढूंढ. समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर. और Yes, ये sir. किस में स्टोर हो जाएगा, उसका नाम क्या होगा, यूजर नेम होगा. राइट, जो मैंने कल किया था, मैंने आपको दिखा रहा था. राइट, इसमें यूजर नेम फिलअप भी करके दिखा रहा छोटा सा. तो वही वो लॉजिक है, और उसके लिए हम लोग ये सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे. मैं आपको एक छोटा सा दिखाऊंगा थोड़ा सा, तो आपको आइडिया. देखिए वही किया था, वेब एलिमेंट, यूजर नेम, ड्राइवर ऑफ फाइंड एलिमेंट, और उसका वैल्यू डाला था मैंने.
ऐसा। चलो मैं आप इसका दिखा भी देता आपको, वही मैंने किया यहाँ पे भी, इसका ईमेल वाला निकाल देता हूँ। और ये कैसे लिखना है, ये कैसे लिखना है, ये आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कल, मैं आज नहीं बताने वाला, देखिए ठीक है। ये कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं कल बताना, अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसके लिए स्पेसिफिक एक घंटा 1.5 घंटा जाने वाला है, क्योंकि इसके बिना आपका ऑटोमेशन का, ये ऑटोमेशन रीड है, उसके बिना ऑटोमेशन होगा ही नहीं, क्योंकि हमें जिसके ऊपर ऑपरेशन करना है वो यूनिक होना चाहिए पूरे पेज पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी बाय डॉट आई डी, ईमेल भी एक ही है, देखिए बाय डॉट आई डी करता हूँ ना तो काम बन जाएगा मेरा। ये एक सिंटैक्स है, ये फॉलो करना पड़ता है, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको 2-3 चीजें बता देता अभी। देखो यहाँ पे बाय डॉट आई डी लिखता हूँ, उसका नाम क्या था देखिए, उसका आईडी मतलब यहाँ पे मैंने बस इसके यहाँ पे दिखा, यहाँ पे ईमेल दिख रहा है, ईमेल से भी किया, यहाँ पे ईमेल लिखा बस मैंने। बराबर, इसमें कुछ अलग से वैल्यू भर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसे कुछ सारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, सेम लॉजिक से मैं भी करता हूँ। इसका टैग नेम से देखते हैं हम लोग काम बन सकते हैं। नेम क्या है इसका, नेम से काम बनेगा, देखते हैं। हाँ, नेम से भी काम बनेगा। ठीक है, इसमें भी कुछ वैल्यू भर देते हैं, मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ, देखिएगा। तो ऐसे आपको करना है, और जिसके ऊपर हम लोग कल का जो लेक्चर मिस करेगा ना भगवान, इसका मतलब क्या बोलूंगा उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है कल का लेक्चर। यहाँ पे कुछ और वैल्यू भर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो जल्दी से खत्म करना है। कोई तो म्यूट करेगा यार, कोई तो कैसे चल रहा है, किरण सर जी क्या करेगा यार। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ, देखते हैं अभी। डाला उसने वैल्यू, बराबर है। अभी यहाँ पे मैंने क्या मेथड लिखा है, क्लियर किया, इसका मतलब ये क्लियर करेगा उस पेज पे, उस पेज के मतलब क्लियर मतलब किसको क्लियर करेगा, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार, प्रीवियस रिकॉर्ड। एक मिनट। इसको क्या करें हम लोग, क्लियर, इसको क्या करें, क्लियर करें, मतलब अभी जो हम लोगों ने वैल्यू भरी थी यहाँ पे वो क्लियर हो जाए। देखिए हुआ का, देखते हैं, हुआ क्लियर। फिर हम लोग क्या भर रहे हैं इसमें, अभी अलग से देखिए मैंने जो बताया था आपको लोकेटर्स एक्सपाथ हुआ, अभी वही ईमेल को मैं आईडी से देख रहा हूँ। देखिए आईडी से काम बनेगा, इसमें वैल्यू देगा टी 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 का कुछ तो लिखा देगा, बराबर है, वही लिखा है उसने मैंने। अभी देखते हैं, ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा, इसको मैंने क्लियर किया, और उसके बाद ये देखो क्लियर हुआ क्या, देख क्लियर अभी हुआ। अभी मैं नेम से इसको वैल्यू फिलअप कर रहा हूँ, मतलब आपके पास ऑप्शन होता है आपको किससे भरना है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इससे ही करना है उससे ही करना है, ये अपना कॉल होता है, जो भी आपको कंफर्ट लगे उससे आप कर सकते हो। इसे बोलते हैं लोकेटर, इसे ये बहुत काम की चीज, इसके बिना पन्ना भी नहीं मिलता, क्योंकि ऑटोमेशन में हमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक ऑपरेशन करना पड़ता है, राइट, उस वेब एलिमेंट के ऊपर, तो आपका यही लोकेटर आपको काम देता है। तो इसीलिए कल का लेक्चर कोई मिस मत कीजिए, जो भी कल का लेक्चर मिस करेगा ना उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। हाँ बोलिए। आपण ते युजर नेम नाव घेतलं का सर फक्त? हा, आता मी युजर नेम भरतो ना, इथं माझा डेटा काय इथं युजर नेम आहे ना, तुम्ही काही पण नाव घेऊ शकता साहेब, XYZ काही पण नाव घेऊ शकता, पण मला बरं पडतं ना, हा इथं आपण नेहमी युजर टाकतो, इथं आपण पासवर्ड टाकतो, नावाशी मग बरं पडतं ना त्याच्याचे ऑपरेशन करायला, हा, म्हणजे मॅपिंग करायला बरं पडतं ना, अरे हा हे पासवर्ड साठी हे लॉगिन आहे, हे लॉगिन म्हणजे काय असतं, बटन असतं त्यावरती आपण क्लिक करायचं असतं, राईट, yes sir. त्यासाठी ते असतं, बाकी काय नाही, ते नावं तुम्ही सुटेबल नावं द्या,
म्हणजे तुम्हाला त्याच्यावरती ऑपरेशन करायला इझी पडतं. दॅट्स रिझन, नथिंग एल्स. तर त्याने एक ऑनलाईनचा पण कोड असतो ना सर, ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय आईडी ईमेल्स एंड अभी डॉट किया ना सर जी, वही तो किया ना मैंने आपको वैसे। हाँ। आईडी से किया मैंने, वही हाँ। नेम से भी करके दिया आपको, एक्सपाथ से भी कर सकते दिया। ठीक है, और किसी को डाउट है तो बताइए। सर तुम्ही सर ते वो 7 हॅलो वन एक्झॅक्ट पाथ कसा काढला मिनिट शेवटी? 7 मी ते उद्या सांगणार आहे मॅडम, Hello, उद्यासाठी एक लेक्चर सेपरेट रिझर्व आहे. हा बोला. सर वो 7 लोकेटर समझ में आए लेकिन आइडेंटिफायर कभी नहीं देखा था। आइडेंटिफायर कहाँ पे मैंने आइडेंटिफायर लिखा है, वो कहाँ पे लिखा मैंने आइडेंटिफायर, आप बताइए आइडेंटिफायर लिखा? आइडेंटिफायर लोकेटर होता है ना। नहीं होता सर जी, मैंने भी कभी नहीं देखा। ओके सीरियम में नहीं होता, कई और होता होगा। आप जावा के इसमें बोल रहे हो, एसक्यूएल में शायद होता होगा हाँ आइडेंटिफायर। हाँ वही देखा था। सर यहाँ पे Yes, नहीं yes. होता, ओके थैंक यू। वो इसका पैटर्न ही अलग है। ठीक है, और किसी को क्वेश्चन पूछने के बाद सर तुम्ही ते एलिमेंट म्हणजे ईमेल आयडी फाइंड केला तेव्हा @input ते ते साहेब ते उद्यासाठी स्पेसिफिक रेसिपी, त्यासाठी म्हटलं ना तुम्हाला, आपल्याला त्यासाठी एक अर्धा तास 1 तास घालवायचे त्यावरती. ओके ओके चालेल. कारण तो मेन लेक्चर आहे. पूर्ण ऑटोमेशन मध्ये असे 4-5 जे लेक्चर्स आहेत ते असे आहेत की ज्याच्यावर सगळं ऑटोमेशनची मेन कन्सेप्ट आहे. बाकी काही नाही आलं, तुम्हाला एवढं आलं की तुम्हाला कळायला लागतं काय आहे, का लिहिलं, हे कशासाठी लिहिलं वगैरे. ओके चालेल. ठीक आहे. हॅलो सर, बोला. आपण फॉर्म XML ओपन करतो ना, तेव्हा वरती स्क्रीनला माझ्या एरर दाखवतीये तुमचं प्रोजेक्ट तो पॉइंट XML. कळालं मला, ते त्याचा ना मेव आहे तो इश्यू एकदा कॉपी करा आणि गुगलवर टाका ना, ते इश्यू लवकर हा सॉल्व्ह सर, टाकलं तर ते बोलतं हेल्प मध्ये जाऊन इन्स्टॉल न्यू सॉफ्टवेअर आणि त्याच्यात कोलॅबरेशन